बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। गुलाब खौफनाक समुद्री तूफान में बदलने लगा। सिंध की साहिली पट्टियों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। समुद्र में बुलंद लहरें उठने लगीं। माहीगीरों की 17 लॉन्चें गहरे समुद्र में लापता। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समुद्र में जाने से रोक दिया गया। नसबीला, सोमियानी, पसनी, बदीन और ठट्टा में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। समुद्री तूफान मुंबई के साहिलों से टकराकर कराची की तरफ बढ़ने लगा। शहर कायद में बारिश, तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। फ्रेयर हॉल और चौहड़ मोड़ पर बिजली के 4 खंबे उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बोसीदा इमारतों के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हदायत। हैदराबाद और दादू समेत सिंध के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। अमेरिकी जर्नल ने अफगानिस्तान में जंग को स्ट्रेटेजिक नाकामी करार दे दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्क मिली ने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तवील जंग हार गया। अफगानिस्तान में जंग इस तरह खत्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे। अफगानिस्तान से इनकलाब के दौरान हमारी हिकमत अमली नाकाम रही। वजीर आजम ने सी पैक मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ कर लिया। मटियारी तालाहोर 600 केवी ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि कोरोना के बायस कुछ मसाइल आए, ताहम अब सी पैक पर तेजी से काम जारी है। वजीर आजम ने अवाम को जल्द महंगाई पर काबू पाने की भी खुशखबरी सुना दी। हुकूमत का किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर किसानों के लिए खुसूसी कैटेगरी बना दी गई। वजीर आजम की किसानों के मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमतों को खुसूसी हिदायत। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक किसान अपने मसाइल बराह रास्त सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में खुफिया ऑपरेशन। कलअदम टीटीपी का कमांडर ख्वाजाउद्दीन उर्फ शेर खान मारा गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। शहबाज शरीफ के केसेस को योमिया बुनियादों पर सुना जाए। फवाद चौधरी की अदलिया से अपील। विफाकी वजीर इत्तलात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अलरबिया रमजान शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाता रहा। शुगर मिल्स के 57 अकाउंट्स में मुख्तलिफ लोगों ने पैसे जमा करवाए। मुश्ताक चीनी वाले के अकाउंट में भी अरबों रुपए आए। मुल्क को इस तरह लूटा गया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो सारी लोकल जमातें हैं। पीटीआई के अलावा विफाक की कोई पार्टी नहीं। शरीफ खानदान इख्तलाफात, झूठ, फरेब और मुल्क दुश्मनी की आमाज गाह बन चुका है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शरीफ खानदान को करप्शन और लूटमार के साथ इंसाफ भी अपनी मर्जी का चाहिए। 7 अरब 32 करोड़ और 25 अरब के करप्शन केसेस पर शहबाज शरीफ को सांप सूंघ जाता है। शहबाज शरीफ डेंगू पर काबू पाने के मशवरे उस्मान बुज़दार को ना दें। नियाजी हुकूमत जाने वाली है। पीटीआई के कई अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा का कहना था, लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूसों के लिए तैयार हैं। पीडीएम सरबराह के इशारे का इंतजार है। अफसोस पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, हमारी खारजा पॉलिसी नजर नहीं आ रही। क्रिकेट टीमों का पाकिस्तान से जाना इस बात का बड़ा सबूत है। शहबाज शरीफ घर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़े। कमर में शदीद तकलीफ। डॉक्टर्स ने ऑपोजिशन लीडर को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया।
शहबाज शरीफ ने तकलीफ के बायस तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। महंगाई की मारी आवाम को एक और धचका। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी करने की तैयारियां। कल से पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे, डीजल 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। हतमी फैसला वजीर आजम की मशावरत से होगा। कोरोना सर्टिफिकेट दिखाएं, सहूलियात के मजे उठाएं। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खुलेंगे। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही हवाई जहाज और रेलगाड़ी में सफर कर सकते हैं। एनसीओसी ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद को खबरदार कर दिया। एलामिये के मुताबिक वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में दाखिल नहीं हो सकते। 5 से 11 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां। मुल्क में कोरोना से एक दिन में 39 मरीज इंतकाल कर गए। 1742 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 275 हो गई। पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 313 मुस्बत केसेस सामने आए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी डेंगू के मरीजों की तस्दीक। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी करने से इनकार कर दिया। एफबीआर का कहना है हार्डशिप केसेस में कमिश्नर्स दरखास्त गुजार को टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 15 रोज की तौसी दे सकते हैं। लाहौर के इलाके गुलशन रावी के प्लॉट से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। दोनों भाई हरिपुर के रिहायशी और लाहौर में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करते थे। गाड़ियों से मुतालिक तनाज़े पर तल्ख कलामी हुई तो मुल्जिमान ने दोनों भाइयों पर फायर खोल दिया और लाशें सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश जारी। बहावलपुर का रेतला और बंजर इलाका चोलिस्तान मैदान जंग बन गया। कला मोजगढ़ में कब्जा माफिया की चोलिस्तानी रकबे पर कब्जे की कोशिश। दर्जनों मुसल्लह अफराद ने सरकारी चरागाह पर कब्जे की गर्ज से हल चला दिए। इलाका मकीनों की जानिब से रोकने पर मुखालिफिन की फायरिंग। 14 अफराद जख्मी, 2 मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। कब्जा माफिया के कारिंदे ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और एक कार छोड़कर फरार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। राजनपुर में तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल दरियाए सिंध में जा गिरी। 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 मोटरसाइकिल सवार डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शख्स को बचा लिया गया जबकि 7 साला बच्चे की तलाश जारी। काबुल इंतजामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा, तर्जुमान तालिबान ने वाजे कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ट्विटर पर कहते हैं हुकूमत के तमाम इंतजामात और इख्तियारात अमारात इस्लामी के पास हैं। अमारात इस्लामी ही अफगान अवाम की वाहिद और हकीकी नुमाइंदा है। और अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में नमूनिया का शिकार हो गए। अमेरिका रवानगी मौखिर होने का खदशा। मेडिकल टीम ने उमर शरीफ को मजीद 2 दिन तक जेर इलाज रखने का इशारा दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक उमर शरीफ की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। डॉक्टर्स की मुशावरत से ही अदाकार को अमेरिका भेजा जाएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान असम्बली राब्ते में हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के बागी अरकान का ताल्लुक पंजाब से है जो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। मुनासिब वक्त पर उन्हें सामने लाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जादू टोने से हुकूमतें गिरती हैं, ना बनती हैं। कुछ लोगों की सारी जिंदगी यूरोप में गुजरी मगर बाद में उन्होंने दरबारों पर माथे टेके। ये नाक़िस अकीदे हैं। हुक्मरानों ने 3 साल में मुल्क की मईशत तबाह कर दी। पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। एक सवाल के जवाब में उनका मजीद कहना था कि पीडीएम जल्द फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में जल्द से करेगी। मुस्लिम लीग नून इन जलसों में अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है। नवाज लीग पहले भी जलसे और लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी। अचानक पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से बाहर निकल गई।
اور اب بات کریں گے سی پیک منصوبے کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سی پیک منصوبوں پر کام کی رفتار سست ہونے کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے باعث سی پیک میں کچھ مسئلے آئے، لیکن اب منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سندھ کے شہر مٹیاری سے لاہور تک 600 kV کی بجلی کی نئی ٹرانسمیشن لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں معاونت ثابت کرے گا۔ سی پیک کے پہلے مرحلے میں توانائی اور مواصلات کے شعبوں پر توجہ دی گئی۔ اب صنعت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مٹیاری تا لاہور ٹرانسمیشن منصوبے سے لائن لاسز کو 4% تک کم کرنے میں مدد ملے گی، جو پہلے 17% کے قریب تھے۔ 1% لائن لاسز کا مطلب اربوں روپے کا نقصان ہے، جو بجلی کے صارفین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نئے منصوبے سے بجلی کی ترسیل کے نقصانات کم ہوں گے اور یہ منصوبہ بہت جلد اپنی قیمت پوری کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ صنعت اور زراعت کے شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ ملکی قرضے کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ٹیلی نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔